हाँ, बहुत पढ़ना है यार। चालू हो गई ना रिकॉर्डिंग? यस। चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है। आज हम पढ़ेंगे महाभेद मुद्रा। और महाभेद मुद्रा पढ़ने से पहले मुझे ये बताइए, पारिका जी, कि खिचड़ी मुद्रा से कितने प्रकार के रसों का अनुभव होता है? सर 12। किसी 4 प्रकार के सिद्धि का नाम बताइए जो खेचरी मुद्रा से आपको मिलेगी यदि आपने सिद्ध कर ली तो। सिद्धि खिचड़ी मुद्रा से नहीं, सीधी नहीं याद, रस याद है। रस याद है? और जैसे कि कुछ भी फल याद नहीं खिचड़ी मुद्रा का? खिचड़ी मुद्रा में इतने सारे फल हैं। हाँ जी सर, फल तो हैं इसके। इसके फल अप्रोक्सीमेटली थे, लाभ जो थे 15 लाभ थे इसके, और 12 रस। और क्या था? कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है। किस स्मिता किस जी बताइए, कौन कौन से हाँ सर, कितने? मूर्छा नहीं आती है, क्षुधा तृष्णा का नाश हो जाता है, जरा मृत्यु का भय नहीं होता, जो शरीर में ग्लानि आती है वो निकल जाती है, मतलब तंदुरुस्ती आ जाती है, लावण्य आ जाता है इससे। इतना तो याद है सर अभी। और एक हम्म, गीता में श्लोक है, हम्म, नैनम छंदंती। क्षेत्राणि नैनं दहति पावकः न च क्लेशयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। वो आप इसमें याद रखो कि जो ओके जो उसमें होता है वो इसमें भी होता है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग पढ़ते हैं महाभेद मुद्रा। पर महाभेद मुद्रा से पहले आप लोगों को मैं एक बार जो इम्पोर्टेंट है वो दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीन प्रेजेंट है? जी जी सर। देखिए, मूलबंध। मूलबंध कैसे करते हैं सभी को पता होगा। बाई एड़ी से गुहा प्रदेश का संकुचन किया था। दिख रहा होगा, बाई एड़ी से गुहा प्रदेश का संकुचन किया था इसमें। और प्रयत्न पूर्वक मेरुदंड में नाभि ग्रंथि को लगाकर दबाएं और दाई एड़ी से उपस्थ को दबाएं। यह मूलबंध था। ठीक है, मूलबंध कैसे कर रहा है? बाई एड़ी से गुहा प्रदेश को, और दाई एड़ी से उस पैर को जिससे आपने गुहा प्रदेश को दबाया हुआ है। ठीक है, और क्या करना है? नाभि ग्रंथि को पीछे की ओर खींचना है। तो आपके मूल बंध में कौन कौन सा बंध लग गया? एक तरह से आप देखें तो मूल बंध से तो आपका मूलाधार चक्र तो हो ही रहा है, मेरुदंड में नाभि ग्रंथि को भी पीछे खींचा गया है, तो उद्यान बंद उद्यान हो गए। उद्यान बंध भी आप यहाँ पे लगा लिए हैं। ठीक है, समझते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, इसलिए मैं आपको ये रिपीट करके बता रहा हूँ। अब देखिए, मूल बंध आपने देख लिया, अब महाबंध देखिए। मूल बंध समझ गए ना? अब महाबंध देख लीजिए एक बार। महाबंध में क्या क्या है? बाएं पांव की एड़ी से पायुमूल को निरुद्ध करें, फिर दाएं पांव से प्रयत्न पूर्वक बाएं एड़ी को दबाएं। ठीक है, ठीक है। बाएं पांव की एड़ी से पायुमूल को, फिर दाएं पांव से प्रयत्न पूर्वक बाएं एड़ी को दबाएं और सना सना गुहा प्रदेश का चालन करें। ये महाबंध है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो जालंधर बंध भी लगा हुआ है। ये जालंधर बंध द्वारा प्राणवायु को धारण करें। और एक तरह से यहाँ पे मूल बंध भी लगा हुआ है महाबंध में, देख रहे हो? एक तरह से यहाँ मूल बंध भी लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा नहीं। महाबंध तो है ही, ये महाबंध में आपका जालंधर बंध भी आ गया। और कौन कौन सा बंध है? बेसिकली इसमें जो है आपका महाबंध में, यहां से अगर आप समझोगे तो आपका जालंधर बंध लग रहा है।
ठीक है, जालंधर बंद। मूल बंद समझ लिया आपने, महाबंद समझ लिया अभी आपने, इस पे आपको जालंधर बंद याद रखना है। ठीक है, फल वगैरह तो आपको याद होंगी, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है, ये सभी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं किससे? महाबंद से। अभी ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। जालंधर बंद यहाँ से आपने याद कर लिया। ठीक है, अब और देखते हैं, महाबंद के बाद महामुद्रा देख लीजिए। ये महामुद्रा है, इस तरह से कर रहे हैं, देख रहे हो बाएं पांव की एड़ी जो है बाहर निकली हुई है। देखो, बाईं एड़ी से गुहा प्रदेश को दबाएं और दाहिने पैर को निकालकर अंगुलियों से हाथ को पकड़े। दिख रहा है उंगलियों से हाथ को पकड़ा हुआ है, ये उंगलियों से हाथ को पकड़ा हुआ है, दिख रहा है। अभी तक मूल बंद, महाबंद और महामुद्रा, मूल बंद, महाबंद और महामुद्रा, ये तीनों पढ़ रहे हैं तो एक खिचड़ी जैसा हो रहा है ना। यार मूल बंद में क्या था, महाबंद में क्या था, महामुद्रा में क्या है? ये तो सिंपल है। महामुद्रा आपकी ऐसे होती है, ये जानू सिरासन में बैठकर अपने दोनों पैरों को दोनों हाथों से पैरों को पकड़ते हैं और अपने ये नासिकाग्र में देखते हैं, ये देखो, नासिका में देखते हैं। अब महामुद्रा में देख रहे हो आप, कंठ का संकोचन हुआ है, ये स्थिति समझ गए महामुद्रा की। महामुद्रा कैसे की जाती है, क्यों बता रहा हूं महामुद्रा कैसे की जाती है? क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे ना महावेद मुद्रा, ये सारा जितना मैंने बताया, मूलबंध, महाबंध, महामुद्रा, ये तीनों मिलाकर महावेद बनती है। अभी और भी है, आपने तीनों देख लिया। देखो खेचरी मुद्रा। अब आते हैं हम महावेद मुद्रा में। महावेद मुद्रा कैसे की जाती है? देखो स्पेशली इसमें कोई स्पेसिफिक बताया हुआ नहीं है। ठीक है, कैसे आपको उस पे मिल जाएगा, अर्थ में मिल जाएगा, व्याख्या में। तो मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे की जाती है। महाबंध कैसे करते हैं अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो, ये जो महाबंध है ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसको? सर प्रैक्टिकली तो हम तीनों बंद लगाते हैं, तब उसको तीनों बंध महाबंद बोलते लगाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा बंध लगता है? जालंधर बंध लगता है। फिर सर नहीं, नीचे से ऊपर जाते हैं ना, पहले मूल बंद, मूल बंद लगाते हैं। सबसे पहले मूल बंध लगेगा, फिर उद्यान बंध, फिर जालंधर बंध, नीचे से आते हैं ऊपर। ठीक है, ये होता है महाबंध में, नीचे से ऊपर आते। खोलते कैसे हैं? पहले जालंधर खोलते हैं, फिर आपका उद्यान खुलता है, फिर कौन सा खुलता है? मूल बंध खुलता है। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा मूल बंध में और महाबंध में कुछ कुछ व्याख्या में ना इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया हुआ है, लेकिन आप यही याद रखो, नीचे से ऊपर जाते हैं फिर ऊपर से नीचे आएंगे। पहले मूल बंध लगेगा, फिर उद्यान बंध लगेगा, फिर आपका जालंधर बंध लगेगा। अब खुलेगा कैसे? पहले आप जालंधर बंध खोलेंगे, फिर उद्यान खोलेंगे, फिर मूल बंध खोलेंगे। ठीक है, एक तरह से महाबंध प्रैक्टिकली जो है वो ऐसे की जाती है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। बाकी जो यहाँ पे वर्णित है, क्योंकि देखिए जो हम कर रहे हैं ये व्याख्याकारों ने बना रखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ करना कैसे, ये सब सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। लेकिन महावेद मुद्रा जो है, जो हम आज पढ़ेंगे, जो हमारा बेसिक टॉपिक है आज का, महावेद मुद्रा, ये क्रिया योग का सब्जेक्ट है। मतलब क्रिया योग में भी है और ये हठ योग में भी आता है, तो क्रिया योग में अच्छे से इसको डिफाइन किया हुआ है। तो महावेद मुद्रा क्या है? जैसे बोला इसमें, रूप यौवन लावण्यम नारीणाम पुरुषम बिना। अब थोड़ा सा समझते हैं क्या बोल रहा है, कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। कैसे करना है देखो, क्या बोल रहा है? रूप यौवन लावण्यम नारीणाम पुरुषम बिना। एक तरह से कह रहे हैं कि तुलना की है यहाँ पे। ठीक है, तुलना कैसे की है, किसके साथ की है वो दिखा रहा हूं। रूप यौवन लावण्यम नारीणाम पुरुषम बिना मूल बंध महाबंधो महाभेदम बिना तथा। यहाँ पे ये जो महाभेद है इसकी तुलना पुरुष से की है। ठीक है, कैसे इसमें बोला है, जिस प्रकार इसमें बोलते हैं अर्थ में, जिस प्रकार पुरुष के बिना स्त्री का रूप यौवन और लावण्य व्यर्थ है, उसी प्रकार महाभेद के बिना मूल बंध और महाबंध भी व्यर्थ हैं। ये तुलना करके यहाँ पे बताया है। तो महाभेद के साथ कौन कौन से करने हैं आपको? मूल बंध और महाबंध। ठीक है,
ये याद रखना है आपको, ये महावेद में कौन कौन सी मुद्राएं की जा रही हैं, मूलबंध और महाबंध। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या समझाया जा रहा है, महाबंध समासाध्यम कुंभकम चरे उड्डीन महावेद समाख्यातो योगिनाम सिद्धिदायक। देखिए महावेद मुद्रा यदि आप देखेंगे तो उड्डीनम कौन सा, उड्डयन बंध से बोला है। महाबंध समासाध्यम कुंभकम चरेत उड्डीनम, महाबंध यहाँ पे उड्डयन बंध से होगा। लेकिन ये बताइए जालंधर बंध में हम श्वास अंदर लेकर करते हैं ना, लेकिन महाबंध में ऐसा नहीं होगा। केवल जालंधर बंध की हम विधि इस्तेमाल करते हैं, चिन्ह को कंठकूप से लगाएंगे, लेकिन केवल इसकी यही विधि ली जाएगी, केवल चिन्ह को कंठकूप से लगाएंगे और दृष्टि नासिकाग्र होगी। ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है। अब कैसे करना है वो भी बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लो एक बार। महावेद समाख्यातो योगिनाम योगिनाम सिद्धिदायक, या क्या करती है, महावेद मुद्रा जो है वो योगियों को सिद्धि देने वाली है। पहला फल हो गया ये। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये तो आपका एग्जाम्पल याद हो गया होगा, पुरुष बिना वाला। दूसरा सिद्धिदायक है। महाबंध मूल बंधव महावेद समन्वितौ, क्या बोला है, जो साधक प्रत्यहम कुरुते यस्तु सयोगी योग वित्तम, जो साधक महावेद के साथ मूल बंध और महाबंध का अभ्यास करते हैं वे योग वित्तम हो जाते हैं। मतलब योग वित्त मतलब यहाँ श्रेष्ठ योगियों से है। प्रत्यहम मतलब प्रतिदिन, कुरुते मतलब करते हैं, सयोगी मतलब जो भी योगी महावेद के साथ महाबंध और मूल बंध का अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, वो योगवित्त हो जाते हैं। ठीक है, योगवित्त जानते हैं क्या होता है, श्रेष्ठ योगी हो जाते हैं। हेलो, हाँ मम्मी क्लास है। हेलो, समझ गए ना। और देखो क्या है महावेद मुद्रा का फल। अभी करना कैसे वो मैंने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पे विधि नहीं लिखी, लेकिन कैसे करना है ये भी तो एक मन में प्रश्न होगा ना, महावेद कैसे की जाती है। अब देखो यहाँ तक का समझ में आया, योगवित्त हो जाते हैं। ऐसे कौन सी मुद्रा है जिसमें योगी योगवित्त हो जाते हैं, केवल इसी में आया है ये वर्ड योगवित्त। याद करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, प्रतिदिन करने, ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसे प्रतिदिन करने से योगी योगवित्त हो जाते हैं, तो महावेद मुद्रा। ठीक है, महावेद के साथ कौन कौन सी मुद्रा की जाती है, मूल बंध और महाबंध की जाती है। अब देखते हैं फल। महावेद मुद्रा से फल बताए हुए हैं। ना मृत्यु तो भयम, मृत्यु का भय नहीं रहता। तस्य न जरा तस्य विद्यते, तस्य मतलब उसे, जो योगी इस महावेद मुद्रा को करते हैं ना उन्हें मृत्यु का भय होता है। ना जरा तस्य विद्यते, ना उन्हें वृद्धावस्था आती है, ना वृद्धावस्था से उनकी मृत्यु होती है। इसका मतलब ये है। ठीक है, और क्या बोला है, महावेद मुद्रा को गोपनीय, महावेद मुद्रा को गोपनीय रखना है प्रयत्न पूर्वक। ठीक है, महावेद मुद्रा क्या करना है, इसे गोपनीय रखना बताया है। इसका अर्थ समझ गए। महावेद मुद्रा, महावेद मुद्रा को गोपनीय रखना है। वेदो अयम योगी पुंगवय, योगी पुंगवय से मतलब यहाँ श्रेष्ठ योगी से, योगी पुंगवय ही मतलब श्रेष्ठ योगी, श्रेष्ठ योगियों को इस वेद मतलब शॉर्ट में बोला है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी यूज किया है यहाँ पे उन्होंने। इस महावेद को गोपनीय रखना चाहिए श्रेष्ठ योगियों को। अब और आगे चलते हैं, क्या है इसका वैसे तो अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, महावेद मुद्रा करनी कैसे है। अभी तक मैंने आपको जो जो बताया, अगर आप चित्र भी देखेंगे
तो महावेद मुद्रा का चित्र जो बना हुआ है वो महावेद मुद्रा का चित्र महामुद्रा से मिलता जुलता है। लेकिन महामुद्रा में हम क्या करते हैं? सर दृष्टि भूमध्य रहती है ऊपर की तरफ। हाँ, देखो महामुद्रा में करते क्या है, बाईं एड़ी से गुदा प्रदेश को दबाते हैं और दाहिने पैर को फैलाकर उसकी अंगुलियों से हाथों से पकड़ते हैं। ये तो करना है, यहां तक का तो करना है, ये तो करना ही है। कंठ का संकोचन भी करना है, भावों के मध्य में नहीं, आप या फिर अपने नासिका के अग्रभाग में, मतलब महामुद्रा की जाएगी, पूरी महामुद्रा ली जाएगी उसमें। ठीक है, महामुद्रा करना है। और क्या है महामुद्रा के बाद, और क्या करना है? अब आपको तीनों चक्र में बंद लगा। महामुद्रा का केवल आपको महामुद्रा देखना है। महावेद मुद्रा में सबसे पहले आपने महामुद्रा में स्थित होना है। बायां पैर सीधा करिए, फिर दायां पैर सीधा करिए, फिर दोनों पैर सीधा करिए। ऐसा नहीं कि केवल आपने बायां पैर सीधा कर लिया, दाएं हाथ से उस बाएं पैर को अपने से होल्ड कर लिया और फिर आप तीनों बंद लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाएं हाथ बाएं तरफ से तो आपने किया ही, दाएं तरफ से भी आप करेंगे, फिर दोनों तरफ से भी करेंगे, मतलब जानु सिरासन। मैं दिख रहा हूँ? जी सर। हेलो, मैं कैसे दिख रहा हूँ अंधेरे में आपको? अभी सर बढ़िया। बिजली चला गया है। हाँ, बिजली चली गई है, फिर भी मैं तो तपस्या कर। आवाज की आवश्यकता है? आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं, बस आवाज की आवश्यकता है, चित्र नहीं दिखेगा तो भी चलेगा। ठीक है, हम रुकेंगे नहीं, हम नहीं चलते दिया। रहेंगे। अब देखिए, आपको मैं क्या समझा रहा था, महामुद्रा। महामुद्रा क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि महावेद में हम प्रारंभ ही महामुद्रा से करते हैं। महावेद का प्रारंभ महामुद्रा से होता है, पहले बाएं तरफ से, फिर दाएं तरफ से, फिर दोनों तरफ से। ये सब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब महावेद में करना क्या है, आप में उसमें भी आपको तीनों बंद लगाने हैं। जैसे आपने उसमें लगाया था महाबंद में, कैसे कैसे लगाया था? पहले आपने मूल बंद लगाया था, फिर उद्यान लगाया था, फिर जालंधर लगाया था। तो ये महावेद की विधि है। पहले आपने मूल बंद लगाना है, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। कैसे कराएंगे? श्वास को बाहर करके। क्यों बोलेंगे सांस को बाहर करके? ऐसा क्यों है कि श्वास को हम बाहर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बोला है चरेत उड्डीनम, तो उद्यान बंद हमेशा ही श्वास बाहर छोड़कर किया जाता है, ठीक है। अब देखो, पहले आपको क्या करना है, एक अच्छी गहरी लंबी श्वास लेनी है और बाहर छोड़नी है। सबसे पहले लगाएंगे आप मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। फिर इसमें तीनों चक्र पे आपको ध्यान लगाना है। पहले मूलाधार चक्र पे, आपको मूलाधार चक्र का बीज मंत्र याद होगा। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र क्या होता है? लम। सभी को याद है ना, लम बीज मंत्र होता है, ठीक है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र होता है लम, वही जो हमने धारणा में पढ़ा है, लम वम रम यम हम ओम, ठीक है। यही चलता है इन चक्रों में भी। तो आपने मूलाधार चक्र में पहले लगाया, फिर उद्यान बंद में कौन सा चक्र होगा? आपका होगा समान चक्र। मूलाधार में हो गया आपका लम बीज मंत्र। फिर मूलाधार के बाद आपके इसमें आ रहे हैं उद्यान में। उद्यान में कौन सा मंत्र होगा? दोनों का भी होगा ना? मणिपुर है नहीं नहीं, आपके 3 मणिपुर चक्र लगेगा ना। पहले आपको मूल बंद में मूलाधार लगाना है, फिर उद्यान बंद में याद रखना मणिपुर का ख्याल करें, क्योंकि
नाभि को पीछे की ओर खींचते हैं ना, तो वहां पे मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या होता है? रम 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 हेलो, क्लास चल रही है, लगाता हूँ। हाँ, हम लोग कहाँ थे? मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र में आपने रम कर दिया, 3 बार रम रम बोलेंगे, ठीक है? रम रम रम, मन में या फिर मुख से। शुरू में आप मुख से बोल सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसको आप मन में मनन करेंगे। फिर मणिपुर चक्र के बाद किस पर ध्यान लगाना है? विशुद्धि चक्र में। विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में, जालंधर बंद में कौन सा चक्र होता है? विशुद्धि चक्र। अब विशुद्धि चक्र में क्या बीज मंत्र होगा? यम दम। यम। हम होगा। हम्म? हम होगा। हम विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र होगा हम। ये ऊपर से सीक्वेंस आया करो ना, लम वम रम यम हम, ठीक है? तो विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र होगा हम, ठीक है? ये हो गया चक्र। अभी तो वैसे चक्रों का वर्णन तो हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली जो आपका यौगिक ग्रंथ, हठ यौगिक ग्रंथ जो होते हैं ना, वो आपके या तो चक्रों का भेदन करेंगे, या प्राण को अपान से मिलाएंगे, या जीवात्मा परमात्मा से होगा, या फिर इड़ा पिंगला सुषुम्ना में इड़ा और पिंगला जो है आपकी, वो मिलकर सुषुम्ना में प्रविष्ट होगी, और सुषुम्ना आपकी कुंडली में प्रविष्ट होगी। और जब आपकी कुंडली का जागरण हो जाएगा तो आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। देख रहे हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जितने भी मैंने गिनाए, ठीक है? इन्हीं में ही चलती है ये, इनकी गाड़ी। किसकी? ये जो आपका हठ यौगिक ग्रंथ है जितने भी, ये इन्हीं में दौड़ते हैं। कौन कौन सा? प्राण को अपान से या तो हमको मिलाना है, पहला काम। लिखते जाना, काम आएगा। मैंने आज आपको ग्रुप में एक नोट्स भी भेजा रहा है कि पेन कॉपी लेकर बैठा करिए। या तो प्राण को अपान से मिलाएं आप, या फिर इड़ा पिंगला को मिलाकर सुषुम्ना को जागृत करिए। सुषुम्ना जब जागृत हो जाए तो उसे कुंडली में प्रविष्ट करा दीजिए, तो आप समाधि को प्राप्त कर जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। या फिर जीवात्मा परमात्मा, मिलती हैं और समाधि लगती है, ठीक है? इनको दिमाग में ऐसे बिठा लो। इन्हीं के इर्द गिर्द ही चलती है पूरे हठ योगिक ग्रंथ की कहानी। किसी भी ग्रंथ का नाम ले लो आप, कुछ भी उठा लो, ठीक? चक्रों का भेदन, बेसिकली चक्रों का भेदन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अब आप समझ गए ना कैसे करना है महाभेद मुद्रा? ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं, कभी समझ में ही नहीं आएगा कैसे करना है, यहाँ पे वर्णन नहीं है तो। ओके है ना महाभेद? नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। चलो एक सर बार और बताओ। सर इसके ना एक उसमें श्लोक में सर ये थर्ड नंबर लाइन है ना सर, उसमें यहाँ लिखा है महाबंधम समासाध कुंभकम चर उड़ीनम। तो मतलब सर यहाँ पे महाबंध का जिक्र किया उन्होंने, महामुद्रा का तो नहीं किया हुआ सर, तो फिर कैसे उसका करेंगे? यहाँ से मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी। देखिए मैंने आपको बताया ना, जो वहां पे लिखा हुआ है वो अलग है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, वो अलग है। मैंने इसलिए ना आपको पहले महामुद्रा बताई, फिर मूल बंद बताया, फिर जालंधर बंद। क्यों बताया मैंने? वो तो साफ साफ मैंने उतने समय भी कहा था कि यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक ऐसे महामुद्रा करने को नहीं कहा है, लेकिन व्याख्याकारों ने उसे बोला है, और क्रिया योग में भी ऐसा ही वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है? आपको जो जो चीजें याद करनी है वो मैंने आपको बता दी है, यहाँ से बहुत ज्यादा फंसने की आपको आवश्यकता नहीं। या तो आप एग्जाम के पर्पज से आप रेडी हो रहे हो, पहला, या फिर दूसरा प्रैक्टिकल करना चाहते हो। इसका दो ही पर्पज होते हैं हमारे योग ग्रंथ को पढ़ने के, या तो हम एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, या फिर हमको प्रैक्टिकल सीखना है इसका। प्रैक्टिकली मैंने बता दिया आपको, महामुद्रा करनी है, मूल बंद, उद्यान बंद, और फिर जालंधर बंद। ये 3 बंद आपको करने हैं, और फिर छोड़ना भी वैसे ही है, श्वास को बाहर छोड़कर, ठीक है?
ये करने का तरीका बता दिया। और जो यहाँ पे वर्णित है वो साफ साफ दिख रहा है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया, केवल ये बोला है महाबंध में, महाबंध का अभ्यास करते हुए उद्यान बंध के साथ इसका अभ्यास करें, मतलब वायु को रोकें, केवल इतना बोला है। अब क्या इतने से आपको समझ में आ रहा है पारिका जी कैसे करना होगा? हाँ जी सर जी। नहीं आ रहा ना समझ? जालंधर बंदी बोली गई है कुछ ना भी सर? क्लियर नहीं हो रहा, पर जो आपने समझाया जालंधर विधि वाइज वो क्लियर है, लेकिन जो लिखा हुआ है उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, मतलब चीजें वो मैच नहीं कर रही थी बिल्कुल इसलिए। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ आपको। कुछ चीजें जो होती हैं उसको प्रैक्टिकल भी सोचना होता है। इस पे जो जो प्रैक्टिकल समझना है आपको मैंने बता दिया। महाबंध, महावेद के साथ जो मूल बंध और महाबंध का अभ्यास है, उन्हें ठीक है। सर एक बार रिपीट करो ना, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी। तो रुक गई है। तो नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। अभी हो रही है वॉइस ब्रेक? नहीं सर जी, अब नहीं हो रही। महावेद मुद्रा में केवल आपको ये याद करना है कि जो जो भी योगी महावेद के साथ मूल बंध और महाबंध का अभ्यास करते हैं उन्हें योगवित्त माना जाता है। पहला आपको याद करना है। वही दूसरा एग्जाम्पल आपको नारी पुरुष वाला याद करना है। जिस प्रकार नारी का स्वरूप पुरुष के बिना व्यर्थ है, उसी प्रकार महावेद के बिना मूल बंध और महाबंध निरर्थक निरर्थक है, ऐसा याद कर लो। करना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। उससे क्वेश्चन केवल इतना ही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, अब हमको इससे मूव ऑन करना होगा। ठीक है, कभी कभी धागा जो होता है उसको बहुत ज्यादा खींचो ना तो उलझ जाता है, इसलिए हमको कभी कभी ना उसे ढीला छोड़ देना चाहिए। तो ये महावेद मुद्रा वही धागा है, ज्यादा खींचोगे उलझ जाओगे, इसी में फंसे रह जाओगे, आगे कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है पारिका जी, तो एग्जाम के लिए भी एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि महाबंध को इन्होंने बार बार एम्फेसाइज करा है, तो महावेद में और महाबंध में डिफरेंस क्या होगा? सारी चीजें तो वही करने के लिए कह दी इन्होंने जैसे महाबंध में है। महाबंध में हम क्या करते हैं, महाबंध में, महाबंध का भी वो प्रैक्टिकल ही है। महाबंध में भी अगर आप इसको देखोगे, किसको, इसके महाबंध में उस तरह से जस्टिफाई नहीं किया है जैसे कि पहले आप मूल बंध लगाइए फिर जालंधर बंध लगाइए। कहाँ पे लिखा है देखो, दिखा दे रहा हूँ आपको। बाएं पांव की एड़ी से पायु मूल को निरुद्ध करें, दाएं पांव से प्रत पूर्वक बाई एड़ी को दबाएं, फिर गुहा प्रदेश को चलाएं, फिर जालंधर बंध लगाएं। यहाँ पे तो उद्यान बंध बोला ही नहीं है महाबंध में। सब कुछ इनडायरेक्ट है इसमें तो ये महाबंध जो है वो अलग ही है, प्रैक्टिकल वाला मैंने आपको बताया है। यदि ओके। आपको करना हो तो करने के लिए वो अलग होता है, पढ़ने के लिए अलग होता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको केवल करने वाला नहीं केवल पढ़ने वाला बताना चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक्चुअली आपने स्टार्टिंग में यही कहा था कि जब हम पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल उसको अलग रखें और जो हम पढ़ रहे हैं उसको ज्यादा ध्यान दें, तो मैंने इसलिए ज्यादा एम्फेसाइज इस तरफ पे कर जो लिखा हुआ है। ठीक, देखिए सॉरी। देखिए बेसिकली मैं इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि महाभेद को जस्टिफाई नहीं किया है इन्होंने, जी। महाभेद को जस्टिफाई नहीं किया है, इसीलिए मैंने आपको इस तरह से समझाया। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका प्रैक्टिकल और इसका ऑथेंटिक क्या लिखा है दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विपरीत करणी। देखो विपरीत करणी कौन सी है, ये कौन सा आसन है? सर्वांग आसन की तरह है, ये विपरीत लेकिन करणी आसन ही है। हाँ लेकिन सर्वांगासन लगे, सर्वांगासन नहीं है। सर्वांग आसन में ये जो स्थिति है ना, यहाँ से यहाँ तक वो सीधा हो जाता है, सीधा सीधा। सीधा होता है, यहाँ से ऐसे आता है। 90 डिग्री। सर्वांगासन में जालंधर बंद नहीं होता है ना सर, यहाँ पे जालंधर बंद लगाते हैं ना। हाँ अभी देखते हैं, जालंधर बंद विपरीत करणी मुद्रा में नहीं लगती है। विपरीत मुद्रा। सर्वांगासन में जालंधर बंद लगता है, ठीक ठीक, विपरीत करणी में नहीं लगता। नहीं लगता। अभी हम समझते हैं विपरीत करणी मुद्रा, थोड़ा सा स्पीड चलो वरना फंसे रह जाओगे यहीं। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा विपरीत करणी को। ठीक है,
अब यहाँ पे 45 नंबर, नाभि मूले वसेत सूर्य तालु मूले चा चंद्रमा। नाभि मूल वसते मतलब निवास स्थान की बात हो रही है, वसते वसेत मतलब वास स्थान, नाभि मूल वसेत सूर्यम मतलब क्या बोल रहे हैं, नाभि में सूर्य का स्थान बोला है, सूर्य तत्व का मतलब सूर्य नाड़ी का, नाभि में सूर्य नाड़ी का स्थान होता है, वास होता है। तालु मूले च चंद्रमा, और तालु मूल में चंद्र का वास होता है। ठीक है, सूर्य और चंद्र कहाँ होते हैं, सूर्य होता है आपका नाभि। नीचे और चंद्रमा होता है ऊपर। देख रहे हो ये पीला वाला, ये चंद्रमा है और ये सूरज है। चंद्रमा जो होता है, एक व्यक्ति यदि खड़ा है ऐसे सीधा है तो ये स्थिति होगी, लेकिन जब हम विपरीत करणी मुद्रा करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सूर्य ऊपर चला जाएगा, चंद्रमा नीचे आ जाएगा। इसका लॉजिक यही है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, बच्चे भूल जाते क्या है। यदि समान व्यक्ति कोई खड़ा है तो यही स्थिति रहेगी जो हमने चित्र में बनाई है यहाँ पे, चंद्रमा ऊपर सूर्य नीचे। लेकिन विपरीत करणी में सूर्य ऊपर हो जाएगा विपरीत करणी में, और चंद्रमा हो जाएगी नीचे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है विपरीत करणी मुद्रा का। अब देखो समझो इसको। सर पेन की नाभि कलर चेंज कर ली। हेलो सर पेन की कलर चेंज कर दीजिए, उससे क्लियर दिख नहीं रहा। चलिए अभी तो चित्र बनाऊंगा तो मैं कर दूंगा, अभी फिलहाल तो पीला कलर ही उचित है क्योंकि हाईलाइट करना पड़ता है ना। देखो, नाभि में सूर्य और तालु में चंद्रमा, केवल अमृतम गृहस्ते सूर्यस्ततो मृत्यु वशो नर। नाभि में सूर्य का निवास होता है, तालु में चंद्रमा का निवास होता है, इसलिए जो निरंतर तालु मूल से सोमरस का स्त्राव हो रहा है, सोमरस जानते हो, सोमरस अमृत होता है, सोमरस जो होता है अमृत होता है, अमृत का निरंतर ही वहां से स्त्राव हो रहा है। कहाँ से, कहाँ से, ये चंद्रमा से। इस चंद्रमा से लगातार ये स्त्रावित होते होते यहाँ आता है, और ये जठर अग्नि से मिलकर ये भस्म हो जाता है। इस भस्म होने के कारण ही जो हमारा स्थूल शरीर है वो बूढ़ा होता है। ठीक है, स्थूल शरीर हमारा बूढ़ा होता है। अब इसमें क्या करना है, ऊर्ध्वम च योजियत सूर्य, इसमें बोला है कि सूर्य को ऊपर करें जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और चंद्र को आप यद आनियत, और क्या बोला है, चंद्रमा को नीचे करें। सूर्य को ऊपर करना है, चंद्रमा को नीचे करना है। ठीक है, नीचे ले आए। इसके बाद क्या बोला है, विपरीत करणी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। सभी तंत्र शास्त्रों में गोपनीय किसे बताया है, विपरीत करणी मुद्रा को। ठीक है, और फिर 47 में आदि विधि यहाँ बता दी। भूमौ सिरश्च संस्थाप्य, भूमि में सिर को स्थापित करते हुए, जैसे इन्होंने किया हुआ है, देखो भूमि में सिर को स्थापित करते हुए कर युग्मम समाहिता, दोनों हथेलियों के मध्य में भूमि पर सिर रखकर पैर ऊपर करके स्थिर हो जाएं। इसका अर्थ ये है, ऊर्ध्वपाद, दोनों पैरों को ऊपर स्थिर करके स्थिर हो जाए, यही विपरीत करणी मुद्रा है। विपरीत करणी मुद्रा तो सभी समझ गए हो ना। भूमि में सिर होगा, फिर दोनों हाथों से यहाँ पे पकड़ेंगे, और ऊर्ध्वपाद, दोनों पैरों को ऊपर स्थिर कर लेंगे। ये देखो स्थिरता बनी हुई है यहाँ पे, वर्ड समझ लोगे ना कि यहाँ पे भूमो क्या बोल रहा है। यही विपरीत करणी मुद्रा है। क्या क्या होता है इससे फल, इस मुद्रा से मुद्राम च साधये नित्यम, जो भी साधक इसका नित्य साधना करता है, जरा मृत्यु न नाश है। जरा मृत्यु किसी भी मुद्रा से नहीं होती। ठीक है, कुछ भी हो या ना हो, जरा मृत्यु हर जगह है। अभी तक ये सीख लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि जरा मृत्यु हर जगह है। ससिद्धि सर्वलोकेशु प्रलय अपि न सीदति। ससिद्ध मतलब वही योगी से बात कर रहे हैं, जो साधक है उसकी बात हो रही है। जो भी साधक इसे सिद्ध कर लेता है वह सभी लोकों में सिद्ध हो जाता है, सभी लोकों में। ठीक है, और
प्रलय अपि न सिद्धति, प्रलय काल के समय उसे दुख नहीं होता। अब कौन सी मुद्रा है और कौन सा धारणा है जो दोनों में प्रलय काल का दुख नहीं होता? ये आभासी मुद्रा, आभासी धारणा। आम्भसी धारणा, आम्भसी धारणा बसी धारणा और विपरीत करनी मुद्रा। और विपरीत करणी मुद्रा, इन दोनों से प्रलय काल का दुख नहीं होता। ये समझ में आ गया आपको? अभी तक समझ में आ गया ना क्या है इसमें लॉजिक? केवल सूर्य और चंद्रमा को समझ लो, सिंपल, और कुछ नहीं है विपरीत करणी में, बाकी हिंदी में लिखा है। सर इसमें कुंभक कोई नहीं लगता है? कुछ भी कुंभक नहीं लगता है इसमें अर्थ में लिखा हुआ है। अर्थ में कहाँ लिखा? दोनों पाँव को ऊपर उठाकर कुंभक के द्वारा वायु को रोके, यही विपरीत करणी मुद्रा है। मुझे तो इसमें अर्थ में कहीं नहीं दिखा, पर आप अगर लिखा है तो मुझे कुंभक लगाना नहीं है, पर आप लगा सकते हो, लगा सकते हो यार। श्वास को रोका तो जा सकता है, ऊपर ले जाकर अंदर अंदर कुंभक किया जा सकता है, इसलिए आप कर सकते हो। सूत्र से, श्लोक से चल रहा हूँ। तो योनि मुद्रा है, सबसे कठिन मुद्रा है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। अभी केवल इतना समझाऊंगा, ठीक है? अभी इतना समझाऊंगा। सिद्धासन मुद्रा बेसिकली योनि मुद्रा है, ठीक है? ये योनि मुद्रा, वैसे तो इनको योनि मुद्रा कह रहा हूँ। शक्ति चालनी मुद्रा इसको पहले पढ़ानी चाहिए, पर यहाँ पे हम योनि मुद्रा पहले पढ़ रहे हैं। अब देखो करनी कैसे है, योनि मुद्रा क्या है, कैसे करा जाता है, इसको समझते हैं। योनि मुद्रा सिद्धासनम समासाध्य, देखो सिद्धासन में स्थित है, ये है क्या? पद्मासन। ये पद्मासन में स्थित है, तो ये क्या सही है? ये गलत है। सिद्धासन ऐसा नहीं होता है। बाएं पांव की एड़ी कहाँ पे होती है? बाएं गुदा द्वार और लिंग प्रदेश के बीच में सर। हाँ, तो ये सिद्धासन नहीं है पूरा पूरा। सिद्धासन में यदि ये होती तो पूरा चित्र परफेक्ट होता, इसलिए ये गलत है। तो सिद्धासन समासाध्य करना है। योनि मुद्रा में कौन सा आसन किया जाता है? सिद्धासन किया जाता है। कर्ण चक्षुर्न सामुखम अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामा पिदधीत वै। अब बताओ, योनि मुद्रा करने से पहले अगर आपको भ्रामरी करने बोलूं तो सीक्वेंस समझना। कर्ण, कर्ण हो गया, चक्षु हो गया और मुखम हो गया, तीन चीजें हैं। कर्ण, चक्षु और मुखम, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अनामा, ठीक है? मध्यमा और अनामा, ये सीक्वेंस वाइज है। कर्ण को अंगुष्ठ, अंगूठे से, सब लिखा हुआ है, ठीक है? चक्षु को, चक्षु मतलब आंखें होती है, ठीक है? आंखों को तर्जनी से। तामुखम मध्यमा, और मुख को, मुख मतलब इनका ये मुख, मुख को मध्यमा और अनामा से। सिंपल सी बात है। कौन सी मुद्रा है? षण्मुखी मुद्रा सर। षण्मुखी मुद्रा है। एक शब्द में षण्मुखी मुद्रा लगानी है। पहला स्टेप आपने क्या किया? सिद्धासन में बैठकर आपने क्या किया? नोट्स में लिखते जाइए। सिद्धासन में आप बैठे और सर्वप्रथम आपने लगाई कौन सी मुद्रा? षण्मुखी मुद्रा। उसके बाद प्राणमा आकर्ष्य काकी अभिर्पाने योजयेत ततः। आपको काकी मुद्रा करते हुए प्राण का आकर्षण करना है और अपाने योजयेत ततः, अपान से मिला देना है। प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है? प्राण भरिए, पेट को फुला लीजिए और फिर अपान जो है, अपान को थोड़ा सा मूल बंद लगाते हुए धीरे 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 संकुचित करते हुए ऊपर की ओर खींचने का प्रयास हम जस्ट इमेजिन करके हम कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से सचेत होकर कर रहे हैं तो शायद आप इसको कर भी ले, ठीक है? अभी तक हमने ये किया। अब आप जब प्राण और अपान मिलेगा, इसके बाद आपको क्या करना है? उस सुधि को, मतलब उस बुद्धिमान साधक को षट चक्राणी, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, ये 6 चक्र हो गए, ठीक है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और ये आज्ञा हो गया। पर हम नीचे से चलेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा।
आज्ञा कहाँ है? सबसे ऊपर, यहाँ पास है। अब आपको समझ लीजिए इन चक्रों का भेदन करना है तो कैसे करोगे? बीज मंत्रों से करोगे। पहले तो आपने प्राण और अपान को मिलाया, फिर आंतरिक कुंभक करते हुए लम बीज मंत्र के साथ मूलाधार को, वम बीज मंत्र के साथ स्वादिष्ठान को, मणिपुर को रम बीज मंत्र के साथ, और अनाहत को यम बीज मंत्र के साथ। अनाहत के बाद कौन सा आता है? विशुद्धि। विशुद्धि को किससे? हम से, हम बीज मंत्र से। फिर आज्ञा को ओम से, ओमकार। ओमकार से। सबसे बड़ी जो यहाँ चक्र होती है ना, यहाँ पे होती है आज्ञा। सहस्त्रार वैसे कोई चक्र नहीं होता है, चक्र 6 ही होते हैं। सहस्त्रार जो स्थिति है वो एक तरह से, अगर आपको मैं कंपेयर करके बताऊं तो वो एक स्थिति है बुद्धि की। सहस्त्रार चक्र कौन सी स्थिति है बताओ? जो मैंने आपको 4 तरह की बुद्धि बताई थी, अध्यात्म प्रसाद, पहले ऋतंभरा प्रज्ञा। पहले अध्यात्म प्रसाद होता है कि ऋतंभरा प्रज्ञा? अध्यात्म होता है पहले। पहला अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद, ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति, और फिर चौथा होता है आपका धर्म एक समाधि। तो ये सहस्त्रार जो है ना, ये धर्म एक समाधि की स्थिति होती है। सहस्त्रार में कोई चक्र नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सहस्त्रार का वर्णन नहीं है। 60 चक्रों का वर्णन इसीलिए क्योंकि ये लॉजिक के साथ आपको समझा रहा हूं, ठीक है। 60 चक्रों का भेदन करते हुए हंस मंत्र, हंस मंत्रम सोहम, ठीक है, सोहम। अब उस सोहम बीज मंत्र को हम प्रैक्टिकली सोचें तो हो सकता है शुरू में हम उसको कि जो गले से श्वास लेते हैं तो स की आवाज आती है, गले से स्पर्श करते हुए ऐसे स की आवाज आती है। तो हो सकता है शुरू में हम आवाज के साथ करें और फिर बाद में धीरे धीरे अभ्यास के साथ वो आवाज जो हम बाहर कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो ये इस तरह से योनि मुद्रा तक का अभी तक का प्रोसेस हुआ, समझ में आया? सिद्धासन में बैठे, सन्मुखी मुद्रा लगाई, प्राणों को अपान के साथ मिलाया काकी मुद्रा करते हुए, और 60 चक्रों का भेदन किया है आपने हंस मंत्र के द्वारा, मतलब सोहम के द्वारा। केवल और केवल आपने यही किया। अब आगे देखते हैं। इतना करने के बाद 50 में आपको विधि हो चुकी है, ठीक है। विधि आपने जान ली है, विधि जान ली मतलब सब जान लिया इसमें। विधि जानने से क्या हुआ आगे? चैतन्यमान ये देवी निद्रिता या भुजंगिनी जीवेन सहिताम शक्तिम समुत्थाप पराम्भुजे। अब बताइए भुजंगिनी मतलब समझ में आ रहा है कि भुजंगिनी मतलब यहाँ क्या होगा? कुंडलिनी सर, कुंडलिनी, कुंडलिनी का पर्यायवाची, ठीक है। कुंडलिनी मतलब होती है यहाँ पर्यायवाची, भुजंगिनी को बोलते हैं पर्यायवाची। अभी तक आपने जो भी किया वो योनि मुद्रा का प्रोसेस था। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हंस मंत्र करते हुए आपको क्या करना है? ये प्रोसेस है यहाँ तक, मतलब विधि है। अब इस प्रोसेस से आगे बढ़ना है आपको। इस प्रोसेस को करते हुए आपको अपनी सो रही कुंडली को क्या करना है? चैतन्यमान करना। चैतन्य मतलब जगाना, ठीक है। और उसके बाद जीवेन सहिताम शक्ति समुत्थाप पराम्भुजे। समुत्थाप मतलब समुत्थाप्य पराम्भुजे। समुत्थाप्य मतलब होता है एक तरह से उठाना, समुत्थाप्य उठाना, ठीक है। अब क्या करना है? इस साधक को जीवेन शक्ति, जीवेन सहिता शक्ति, जीव को अपनी शक्ति के साथ ऊपर उठना है। पराम्भुजे, पराम्भुजे मतलब क्या होता है? मतलब अपने अपने ऊपर कर लेना है। मतलब अपनी ये जो शक्ति है ना, जीव की शक्ति, मतलब मैं स्वयंभू हूं। आगे भी इस चीज को समझाया है, शक्ति मयो स्वयं भूतवा परम शिवेन संगमम। इस प्रकार आपने जो भी प्रोसेस किया अभी तक पूरी विधि के साथ, सिद्धासन से लेकर कुंडली जगाने तक, इसमें आपको क्या क्या महसूस करना है, क्या चेतना लानी है?
कि मैं ही शिव हूं, ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूं, शक्ति में हो जाना है, शिव में हो जाना है, शिवेन संगमम, कि मैं ही शिव हूं। इस चेतना के साथ योनि मुद्रा की जाती है, ठीक है। जब आप ये मुद्रा करते हैं तो कुछ बताया है, नाना सुखम विहारम चा चिंतयेत परमम सुखम। तो बोल रहे हैं इस, जो भी आपने बोला ना, अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवो अहम, अहम शिवो अहम, तो अब आप जब ये विचार धारणा रख रहे हैं, अपनी चेतना जो केवल ये रख रहे हैं कि मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब आपकी जो शक्ति है, वैसे तो ये मैं का अभाव भी चला जाएगा बाद में, पर जो मैं है, मतलब मेरा अभाव, मेरा अहंकार केवल शिव है, शिव के अलावा कुछ भी नहीं है। जब आप इस चेतना के साथ चलते रहते हैं तो ये परम सुख होता है। इस चिंतन के साथ जब आप चलेंगे तो ये परम सुख होगा। नाना सुखम विहारम, कई प्रकार के सुख मिलेंगे इस तरह के, कि मैं ही शिव हूं, मतलब करोड़ों लाखों सुख, इस मतलब इस सुख की कोई तुलना नहीं। नाना सुख में विहार कर रहा हूं, मतलब रह रहा हूं इस सुख के साथ। क्या सुख होगा वो, कि मैं शिवमय हो गया हूं, मेरा शिव के साथ संगम हो गया, मेरी शक्ति जो है वो शिव से मिल गई, ठीक है। ये है योनि मुद्रा। समझ में आ रहा है योनि मुद्रा कितना इंपॉर्टेंट है? योनि मुद्रा यदि सिद्ध हो जाए, इसका मतलब जीवात्मा और शिवात्मा का मिलन बोल सकते हैं सर यहाँ पे हम लोग? जीवात्मा और परमात्मा, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। जीवात्मा और शिवात्मा, शिवात्मा नहीं है, परमात्मा बोलिए। अब शिव कोई आत्मा नहीं, शिव परम आत्मा है, ठीक है। आत्मा तो हम है, शिव को भी आत्मा बोलेंगे तो फिर गलत होगा। शिव शक्ति समायोग एकांतम भूविभाव, ये इस प्रकार शिव शक्ति के संगम से मैं स्वयंभू हो गया हूं, ऐसा आपको विचार करते हुए ये साधना करनी है, ठीक है। आनंद मानसो स्वयं भूत्वा अहम ब्रह्मोति संभवित, यही चीज, इसी आनंद में लीन रहना है कि मैं क्या हो गया हूं, मैं आनंदमय हो गया हूं, परमात्मा के साथ मिल गया हूं। ये जब इस चेतना के साथ आप रहेंगे ना, तो आपको कुछ यहाँ पे फल मिलेंगे जो 54 और 55 में बताए जा रहे हैं। कौन कौन से? ब्रह्महा, जिसने ब्रह्म हत्या की हुई है, किसी ब्राह्मण को मारा है यदि, ठीक है, ब्राह्मण को मारा है तो उस पाप से भी मुक्त हो जाएगा। भ्रूढ़हा, जिसने भ्रूण हत्या की है, मतलब किसी का गर्भपात कराया, ठीक है, गर्भ में ही बच्चे को मार दिया है, तो भ्रूढ़हा, भ्रूण हत्या की है, तो भ्रूण हत्या के भी पाप से मुक्त हो जाएगा। चैव सुरापी, जो शराब पीता है, मदिरा पान करता है। गुरु तल्पगह, मतलब गुरु तल्पगह कर रहा है यदि वह गुरु तल्पग है, मतलब गुरु की पत्नी के साथ भी जिसने व्यभिचार किया हो, उस पाप से भी योनि मुद्रा छुटा देती है। और एतैः पापेन लिप्यते योनि मुद्रा निबंधनात्, मतलब जो भी योनि मुद्रा का अभ्यास करते हैं वो इन सभी पापों से नष्ट, ये सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और क्या बोला? योनि मुद्रा परा गोप्या देवा नाम अपि दुर्लभा, योनि मुद्रा जो होती है परम गोपनीय होती है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ होती है। शुक्रतु लब्ध संसिद्धि समाधि सिद्धि स एव ही, जो भी इसका शुक्रतु करते हैं अभ्यास, पूरी करते हैं इसका अभ्यास, उन्हें सिद्धि मिलती है, संसिद्धि, और समाधिस्थ एव ही, और निश्चित ही उनकी समाधि लग जाती है। लगनी ही थी क्योंकि सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंच गए थे, समाधि तो लगनी ही थी। यानी पापानी घोराणी उप पापानी यानी च, इस प्रकार पाप, महापाप, पाप, सब कुछ, घोर पाप, महापाप, सारे के सारे क्या होते हैं? तानी सर्वाणी नश्यंती, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। किससे? योनि मुद्रा के निबंधनात् से, योनि मुद्रा के अभ्यास से। तस्मात् अभ्यासनम कुर्याद् यति मुक्तिम सम्मिच्छति, सम्मिच्छति मतलब जिसके भीतर मुक्ति की इच्छा है, मिच्छामि, क्या वो पहला श्लोक था ना, अहम श्रोतु मिच्छामि, चंडकापाली जी ने महर्षि हिरण से शुरू में कहा था, ये मिच्छति वही मिच्छामि वाला है, मैं जानने का इच्छुक हूं। यदि कोई साधक मुक्ति जानने की इच्छा रखता है
और इसका अभ्यास करता है तो मुक्ति की कामना वाले योगियों के लिए भी योनि मुद्रा लाभप्रद है। ठीक है, ये है योनि मुद्रा। आपने इतनी आसानी से योनि मुद्रा समझ ली, मुझे समझने में तो बहुत टाइम लगा। अब बजरोड़ी समझेंगे, पहले ये बता दो कि योनि मुद्रा समझ में आई या नहीं। 53 नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए। वो सर सहस्त्रधार के पास जो बोल रहे थे ना, वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बता दें तो अच्छा रहता। कौन सी वाली? वो सहस्त्र चक्र जो बोल रहे थे ना, सहस्त्र चक्र, 6 चक्र भेदन हो गया, सहस्त्र कोई चक्र नहीं है ऐसा बोल रहे थे ना, सहस्त्र वो वाला थोड़ा बता दीजिए। देखिए अमित जी, मैंने आपको ये कहा था, आप सहस्त्रार को अगर आपको समझ में नहीं है तो आप सहस्त्रार को चक्र ही मान लो भाई। थोड़ा सा मैं आपकी बुद्धि को अपडेट करता हूं उन चीजों से जो आपने भर रखी है बुद्धि में। आप योग को, पतंजलि योग दर्शन को घेरण के साथ जोड़कर, घेरण को अन्य किसी हठयोगी ग्रंथ के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अब सबने बता दिया 6 चक्र 7 चक्र होते हैं, तो 7वां चक्र थोड़ी है, 7वां तो स्थिति है। कौन सी स्थिति? वही धर्म एक समाधि की स्थिति। जब आप पूरी समाधि लगाकर, कौन सी समाधि होती है? सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, मतलब सभी समाधि, निर्वीज समाधि, निर्वीज समाधि से ऊपर की स्थिति भी होती है, जिसको कैवल्य बोलते हैं। निर्वीज समाधि और कैवल्य में भी अंतर मैंने बता रखा है अपनी योग दर्शन की क्लास में। तो ये बस वही है। ठीक है, आपको करना क्या है, सिद्धासन में आप बैठे हैं, सिद्धासन में बैठकर प्राणों का आकर्षण करें काकी मुद्रा के द्वारा, और प्राण को अपान से मिलाकर हंस मंत्र के द्वारा षट चक्र का आपको भेदन करना है। और तब तक भेदन करना है जब तक आपकी कुंडली जागृत ना हो जाए। जब आपकी कुंडली जागृत हो जाए तो आपको अपनी, आप जीव हैं, आपकी जीव शक्ति है, अपनी इस जीव शक्ति को समुत्थाप जगाते हुए क्या करना है, इस शक्ति को स्वयं भूत्वा परम शिवेन संगमम, मेरा जो मिलन है शिव के साथ हो गया है, मतलब मैं ही शिव हूं, मुझ में शिव है, पूरा संसार शिव में है, ऐसा मानकर नाना प्रकार के सुख का आपको आनंद होगा। इस प्रकार शिव शक्ति के समायोग से आपको आनंदमय होकर ब्रह्ममय हो जाना है। इससे आपको इतने सारे लाभ देखने को मिले, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापी, गुरु तल्पक, सारा मुक्ति, और एक और है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ समाधि की सिद्धि भी होती है। समझ में आया? यस। एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। रिवीजन करना पड़ेगा एक बार। आप भी हो गए हो क्या शिवमयी? जब ऑथेंटिक लिखा हुआ जब हम फील करते हैं ना तो वाकई में बहुत मजा आता है। और वही यदि अर्थ पढ़ा दूंगा जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, बिल्कुल फील नहीं आएगा। अब देखो बजरोड़ी मुद्रा, योनि मुद्रा का 53 नंबर जब आप बोल रहे थे उसी समय मैंने बोला था। सर रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया थोड़ा सा। योनि मुद्रा का 53 नंबर। आनंद मानसो स्वयं भूत्वा अहम ब्रह्मेति संभवेत, मैं अहम ब्रह्मेति संभवेत, मैं ब्रह्म हो गया हूं, मैं ब्रह्म हो गया हूं, स्वयं भूत्वा आनंद मानसो, इस प्रकार आनंदमय होकर मैं ब्रह्म हो गया हूं। इस शिव के संगम के साथ आपको मिले रहना है, मतलब मैं ब्रह्म हो गया हूं, केवल उसी धारा में जीना। ठीक है, ये कि कब की स्थिति पता है? जब हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा को पार करते हुए उस सहस्त्रार चक्र में जब आप प्रविष्ट होते हैं, है ना। अभी आपके मोक्ष के द्वार का भेदन नहीं हुआ है, अभी आप केवल सहस्त्रार में आ चुके हैं और बस आप उसमें हैं, शिवमयी हैं केवल। आपके जितने भी पाप हैं, कर्म हैं, वो क्षीण हो रहे हैं। फिर अंत में जब वो क्षीण हो जाएंगे तो अंत में आपको मुक्ति मिलेगी, जो कि योग दर्शन में पढ़ाया जाता है। आपने जो कर्म किया है वो तो भोगना पड़ेगा। जो बोल रहे हैं कि गुरु तल्पक है, ये पापी है, वो पापी है, तो
सारे पाप मिट जाएंगे भाई। पाप मिटने के लिए भी मतलब आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये नहीं कि योनि मुद्रा कर दी तो आपका काम खत्म। ठीक है, अभी वज्रोणी मुद्रा, वज्रोणी समझते हैं, 8-4 हो रहा है। धराम अवस्थभ्यम करयोस्तलाभ्याम ऊर्ध्वे छिपेत पादम युंग सिरके। संस्कृत समझ में आने लगी होगी अब तक तो। धराम अवस्थभ्यम मतलब समझ गए होंगे कि धरा में करयोस्तलाभ्याम दोनों हाथों के तल को धरा में अवस्थभ्यम मतलब स्थित करना है। ऊर्ध्वे छिपेत पादम, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, छिपेत पादम दोनों पैर को, और युंग सिर के, और सिर को, अपने दोनों पैर पाद युग्म, ठीक है, और युंग दोनों को आपको ऊपर उठाना है। ये कौन सी मुद्रा है? ये वैसे तो वज्रोणी मुद्रा है, लेकिन हम इसे जानते हैं ब्रह्मचर्य मुद्रा के नाम से। इनमें जो साधक बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके दोनों हाथ करयोस तलाभ्याम है। मेरा कर्सर यदि दिख रहा हो तो ठीक है, वरना मैं रेडिंग ले आ गया। देखो ये करयोस तलाभ्याम है, कर योस तलाभ्याम, धराम अष्टभ्य ये स्थित हो गया। केवल इतना बोला यहाँ पास, करयोस तलाभ्याम धराम अष्टभ्यम ऊर्ध्वे छिपेत उत्पादम युंग सिर के, दोनों पैर को और सिर तक के भाग को ऊपर उठाना है। ये जमीन में नहीं है, ये देखो ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, जमीन से। ब्रह्मचर्य मुद्रा है ये, ब्रह्मचर्य आसन है। यदि आप कर लेते हो तो ये बहुत कोर वाला आसन है, आप लोग शायद कर भी लेते हो। कितने लोग कर लेते हो? आप लोग कर लेते हो? दोनों हाथ जमीन में रखकर ऐसे दोनों पैरों को सामने से उठाइए। बहुत टफ आसन है, पर धीरे धीरे एक पैर को उठाइए, दूसरा पैर उठाइए, फिर दूसरा पैर थोड़ा देर उठाइए, ऐसे होल्ड करते 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 बनने लगता है। तो ये है आपका वज्रोणी मुद्रा। केवल ऊपर की लाइन में आपको विधि बताई है। अब देखो इसके फल का बात कर, फल की चर्चा करते हैं। शक्ति, शक्ति मतलब होता है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति प्रबोधाय, कुंडलिनी शक्ति को क्या करता है? प्रबोधित करता है, अर्थात जागृत करता है। चिरजीवनाय, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, दीर्घ जीवित हो जाओ, लंबा जियो, शतायु जियो। वज्रोणी मुद्रा मुनियो बदंती है। तो ये जो वज्रोणी मुद्रा होती है, इसे मुनियों ने कहा है कि ये वज्रोणी मुद्रा शक्ति मतलब कुंडलिनी जागृत करती है और दीर्घ जीवन प्रदान करती है। और अयम योगे योग श्रेष्ठो योगिनाम मुक्ति कारणम, यह योगियों के लिए योग में श्रेष्ठ है। ठीक है, क्या है? ये श्रेष्ठ है। योगियों को क्या करती है? ये मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति कारणम, मुक्ति देने वाली होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। वैसे ये तो समझ में आ गया ना, धराम अष्टभ्यम, क्योंकि एग्जाम में आ गया ये कौन सी मुद्रा है, तो याद रखना कि वज्रोणी मुद्रा है। अयम हित प्रदो, अयम मतलब यह मुद्रा हित प्रदो है, हितदायक, योगो योगियों के लिए, और योगिनाम सिद्धिदायक है, योगियों को सिद्धि देने वाली है। कितने हो गए? शक्ति 1, चिरजीवनाय 2, मुक्ति कारणम 3, हित प्रदो 4, सिद्धिदायक 5। कूट बन के आएगा तो याद रखना सारा। एतद योग प्रसादेन बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम, बिंदु सिद्धि की प्राप्ति होती, मतलब बिंदु सिद्ध हो जाता है। बिंदु सिद्ध मतलब समझते हो क्या? बिंदु मतलब होता है वीर, वीर रक्षा में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मचर्य आसन जैसा जैसे ये है ना, ये इस पे उठाकर एक तरह से जो मुद्रा है आपकी मूलाधार वाली, उठाकर मूलाधार चक्र को पीछे की करते हैं, संकुचित करते हैं, वैसी है। इससे क्या होता है? बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम। बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम का संबंध किस मुद्रा से है? वज्रोणी मुद्रा से। ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया ना, ये एग्जाम में आ चुका है।
बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम। ठीक है, और क्या है, सिद्धे बिंदौ महायत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले। तो जिसका बिंदु, बिंदु मतलब होता है वही बिंदु, जिसका ब्रह्मचर्य सिद्ध हो गया, वह इस संसार में किम न सिद्धति, उसका क्या सिद्ध नहीं हो जाता, हर कुछ सिद्ध कर सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचारी बनो, ऐसा इन्होंने बोला है। और जो कि आपके स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते हैं, यहाँ वज्रोणी मुद्रा भी यही कह रही है आप। भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रा समाचरेत, यदि भोगी व्यक्ति भी, भोगेन महता युक्तो, यदि भोगी व्यक्ति, भोग से युक्त व्यक्ति भी यदि मुद्रा समाचरेत, इस मुद्रा का अभ्यास करेगा, तथापि सकला सिद्धिर्भवत तस्य निश्चितम, तो उसकी भी संपूर्ण सिद्धियां निश्चित ही उसे मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसी कौन सी मुद्रा है जो शक्ति प्रबोधन कराती है, ऐसी कौन सी मुद्रा है जो हितदायक होती है, ऐसी कौन सी मुद्रा है जो सिद्धिदायक और हितदायक दोनों होती है, ऐसी कौन सी मुद्रा है जो मुक्ति का कारण देती है, ऐसी कौन सी मुद्रा का संबंध बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम का संबंध किस मुद्रा से है, ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसके सिद्ध होने से संसार में सब कुछ सिद्ध हो जाता है। हेलो, मैं दिख रहा हूँ? जी सर। हाँ, हाँ जी सर। बिजली चली गई। थोड़ा सा दिक्कत है, कोई बात नहीं, बस खत्म होने वाला है ये। तो मैंने क्वेश्चन बनाया था, कुछ सुने अभी कि नहीं सुने? यस सर। बड़ा सन्नाटा छा जाता है। देखो, जो भी क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, ऊपर की लाइन भी इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट में अब हाईलाइट कर रहा हूँ। धराम अष्टभ्य करियोस्थलाभ्याम, यहाँ से पूछ सकता है किस मुद्रा से संबंधित है। शक्ति प्रबोधाय चिरजीवनाय, किस प्रबोधन और दीर्घ जीवन कौन सी मुद्रा देती है, मुक्ति कौन सी मुद्रा देती है, सिद्धि कौन सी मुद्रा देती है। मतलब ये सारी मुद्रा जो है ना, हित प्रदो, मुक्ति और सिद्धि, ये आपको याद रखना है एकदम। कूट में आ सकता है ये तीनों, 1 2 3। बिंदु सिद्धि भी चौथे कूट नंबर में आ सकता है। पढ़ना है आपको, एक बार देख लो इसको अच्छे से, फिर एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना तो ऐसे याद आ जाएगा, हाँ वहां पढ़ा था इसको। जिसने अपनी बिंदु सिद्ध कर ली उसको सब कुछ सिद्ध हो जाता है। भोगी व्यक्ति भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ तो अर्थ लिखा है। चलो, कल मुलाकात होगी, लाइट भी नहीं है। समझ में आया ना? समझ आया? जी सर। जी सर। जी सर। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद आपको। शायद देखो, इतना डेडिकेशन से पढ़ा रहा हूँ, इतना डेडिकेशन से पढ़ लो ना, कल्याण हो जाना है भाई। बहुत मजा हो जाएगा, बहुत। ठीक है, बस अब यहाँ पे रील्स वगैरह बनाने का फुल लाइट आउट देख रहे हो। चलो, अच्छे से पढ़ो और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे ना। ठीक है।